आज हम आपके लिए एक कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी है एक गांव की। इस गांव में बहुत सारे परिंदे रहते थे। टूनी चिड़िया, कालू कौवा, गोरी कौवी, रानो चिड़िया, हरियाली तोती और मिट्ठू तोता। कालू कौवा और गोरी कौवी का एक बेटा भी था जिसका नाम था जग्गू। कालू कौवा, चिड़िया, कबूतर सब रात को खाने के बाद एक जगह बैठा करते थे। रोजाना रात को खाने के बाद ये सब दिन भर की बातें करते थे। काफ़ी टाइम से गांव में बारिश नहीं हुई थी। ये लोग बारिश का इंतज़ार कर रहे थे कि अगर बारिश ना हुई तो बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ेगा। इतने में गुड़िया चिड़िया ने कहा कि अगर बारिश हुई तो मेरा घर बहुत खस्ता हो रहा है और मैंने अभी तक पैसों की कमी की वजह से मरम्मत भी नहीं करवाई। मिट्ठू तोता कहने लगा मेरा भी घर खराब हो रहा है जिसकी वजह से मैंने भी अभी तक अपने घर की मरम्मत नहीं कराई है। अल्लाह ताला बारिश दें तो बारिश रहमत वाली हो हम सब के लिए। अल्लाह ताला हम सब के घरों को आबाद रखें और हमें इतनी इस्ताअत दें कि हम अपने घरों की मरम्मत करवा सकें। सब ने मिलकर आमीन कहा और कहा चलो अब घर चलते हैं, फिर कल मिलेंगे। ये कहकर सब अपने अपने घर चले गए। घर जाकर कालू कौवे ने गोरी कौवी से कहा कि चिड़िया बहन का घर बहुत खस्ता हो रहा है, हमें क्यों ना चिड़िया बहन की मदद करनी चाहिए ताकि बारिश से पहले चिड़िया बहन का घर सही हो जाए। ये बात सुनते ही गोरी कौवी ने मना कर दिया। कालू कौवा चुप हो गया और चुप होकर जाकर वो अपने बिस्तर पर सो गया। कुछ देर ही गुजरी थी कि जोरदार बारिश शुरू हो गई। छोटी चिड़िया और मम्मा चिड़िया बहुत परेशान हो रही थी कि अब क्या होगा। काफ़ी टाइम बाद बारिश हो रही थी। बारिश सारी रात होती रही। सुबह जब सब उठे तो बहुत खुश थे कि बारिश हो रही है। सुबह कबूतर भैया ने अपनी चाय की दुकान लगाई। बुलबुल ने जब दुकान खुली देखी तो वो भी चाय पीने के लिए आई। सब चाय और समोसे खाते रहे, बातें करते रहे। रानो चिड़िया भी आ गई। सब बहुत खुश थे। बारिश होती रही। शाम होने पर सब अपने अपने घर चले गए। बारिश बहुत तेज हो रही थी। सुबह से शाम हो गई थी, शाम से रात और फिर सुबह से शाम हो रही थी मगर बारिश रुक ही नहीं रही थी। जंगल के सारे परिंदे परेशान हो रहे थे और वही हुआ जिसका डर था। बारिश की वजह से रानो चिड़िया का घर टूट गया और छोटी चिड़िया पानी के साथ बह गई। रानो चिड़िया बहुत परेशान हो रही थी और वो छोटी चिड़िया को आवाज़ें दे रही थी, मेरी बेटी कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम। लेकिन उसको अपनी बेटी नज़र नहीं आ रही थी। वो बहुत रो रही थी। रोती हुई वो मिट्ठू तोता के घर गई। घर का दरवाज़ा बजाया। हरियाली तोती आई। उसने कहा कि बारिश की वजह से मेरा घर टूट गया है और मेरी बेटी बारिश में बह गई है। उसका कुछ पता नहीं चल रहा कहाँ है। मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिल रही। आप मेरी मदद करें। मिट्ठू भैया कहाँ है? मिट्ठू भैया को बुलाएं। हरियाली तोती ने कहा ठीक है, मैं मिट्ठू को बुलाती हूँ। मिट्ठू तोता को हरियाली ने आवाज़ दी। अंदर से मिट्ठू तोता आया। चिड़िया बहन ने सारी उसे बात बताई। मिट्ठू तोता ने कहा हाँ चिड़िया बहन, क्यों नहीं, हम सब मिलकर आपकी चिड़िया को ढूंढते हैं। हम ऐसा करते हैं, कबूतर और कालू कौवे को भी साथ ले लेते हैं। हम सब मिलकर चिड़िया को ढूंढते हैं। सब चिड़िया की तलाश में निकल गए और आखिरकार बुलबुल चिड़िया ने छोटी चिड़िया को पानी में बहते हुए देखा। वो जल्दी से रस्सी लेकर आई और उसने रस्सी की मदद से छोटी चिड़िया को पकड़ लिया। आखिरकार छोटी चिड़िया मिल ही गई। बहुत बारिश हुई। 2 दिन 2 रात मुसलसल बारिश रुक ही नहीं रही थी, लेकिन आखिरकार बारिश भी रुक गई।
सारे अपने अपने काम पर जाना शुरू कर देते हैं। रानू अपनी सब्जी की दुकान खोल लेती है। कालू कौवा और गोरी कौवी अपने काम पर चले जाते हैं। गोरी कौवी को अपने बेटे जग्गू पर बहुत गरूर था। जग्गू उसका इकलौता बेटा था। हर वक्त वो अपने बेटे पर गरूर करती थी। जग्गू गली के बच्चों से लड़ता झगड़ता बहुत शरारतें करता था। लोग आके जग्गू की शिकायत करते थे, लेकिन गोरी कौवी उल्टा उन्हें ही डांट देती थी कि तुम हर वक्त मेरे बेटे की शिकायतें लाती रहती हो। मेरा बेटा ऐसा नहीं है, मेरा बेटा बहुत शरीफ है, मेरा बेटा ये, मेरा बेटा वो उसकी हर शरारत पर पर्दा डाल देती थी और दूसरे बच्चों को ही उल्टा डांट देती थी। गोरी कौवी की यही सब बातें घर में भी थी। सास से हर वक्त लड़ना झगड़ना, और कालू कौवा उसे समझाने के लिए कुछ कहता भी तो वो उसे भी डांट देती थी। जग्गू यही सब बातें अपनी माँ से सीख रहा था और उसकी शरारतें रोज बरोज बढ़ती ही जा रही थी। सारा दिन बाइक पर आवारागर्दी करना, पतंग उड़ाना, बस यही सब काम रह गया था। और घर में झूठ बोल देता था कि मैं स्कूल गया था, ट्यूशन गया था। ना तो वो स्कूल जाता था, स्कूल से भी छुट्टियाँ करने लगा था और ट्यूशन से भी। और कालू कौवा और गोरी कौवी को कुछ मालूम ही नहीं था कि ये क्या करता रहता है। फिर एक दिन वो बाइक से टकरा कर गिर गया। बाइक वाला जग्गू को टक्कर मारकर भाग गया, मगर जग्गू का सर फट गया और जग्गू बेहोश होकर गिर गया। जग्गू के सर से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। जग्गू को जैसे ही लोगों ने बाइक से गिरते हुए देखा, सब वहाँ जब इकट्ठा हो गए तो डॉक्टर बुलबुल को फ़ोन किया। डॉक्टर बुलबुल गांव से बाहर थी, उन्होंने आने से मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं अपने घर वालों से मिलने शहर आई हुई हूँ। सब लोगों ने कालू कौवे को भी फ़ोन करके इत्तला दे दी थी। इतने में कालू कौवा और गोरी कौवी भी आ जाते हैं और वो अपने बच्चे को ऐसी हालत में देखकर बहुत रोने लगते हैं। मगर बहुत देर हो गई थी। जग्गू का खून बहुत बह चुका था और वक्त पर इलाज ना होने की वजह से वो मर चुका था। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी ने बहुत अफसोस किया। कालू कौवे ने गोरी कौवी को कहा, देखा आज तुम्हारी वजह से हमें ये दिन देखना पड़ा है। तुम हर वक्त हर किसी से लड़ती रहती थी, तुम्हारी वजह से आज हमने अपना बेटा खो दिया। तो देखा बच्चों आपने, गोरी कौवी जो हर किसी से लड़ती रहती थी, खुद पर बहुत गरूर करती थी, अपने बेटे पर भी बहुत गरूर करती थी, हर किसी का दिल दुखाती रहती थी, किसी से भी मोहब्बत से बात नहीं करती थी। कहते हैं ना, किसी के दिल की दुआ बद्दुआ रंग ले ही आती है। पता नहीं किस बात की उसको सजा मिली थी। कहते हैं हर उरूज को सवाल है। तो दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही मज़ेदार और दिलचस्प कहानियाँ सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। लेट्स एंजॉय विद इरम ड्रीम्स।